जवाब दिया है उत्तान पाद ने सुनी थी। कहते हैं कि महाराज दुनिया में सर्व सुख प्रभु ने किसी को नहीं दिया है, इसलिए आप भगवान का भजन करो, भगवान का गुणगान करो। और कहते हैं महाराज कि जिस घर में पुत्र रतन नहीं होता है मानो वो घर की सारी शोभा अधूरी रहती है। चाहे आप कितने भी बड़े सेठ हो जाना, चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी हो, लेकिन महाराज अगर कोई पुत्र रतन नहीं है तो वो घर आंगन सोना है। क्योंकि एक कवि तो यहाँ तक कहता है कि बाग एक कूप बिना और प्रजा एक भूप बिना और सूरमा एक शस्त्र बिना लागे सुनो सुनो है कि माया एक पुत्र बिना और काया एक वस्त्र बिना और प्राणी हर नाम बिना लागत बिहुनो है। कहते हैं कि महाराज कितना भी सुंदर बगीचा लगा लो, अगर उस बगीचे के अंदर कोई कूप नहीं है, कोई नल नहीं है, तो वो बगीचे की सारी सुंदरता अधूरी है। और कितना भी बड़ा छत्री हो जाए, अगर उसके पास कोई शस्त्र नहीं है तो उसकी सारी शोभा अधूरी है। भगवान ने कितनी सुंदर सी काया बनाई है, अगर इस पर कोई वस्त्र नहीं पहनोगे इस शरीर की सारी शोभा अधूरी है। प्राणी संसार में आकर के यो ही चला गया, हरि नाम नहीं किया तो महाराज जीवन पर्यंत जैसे एक मकड़ी जाल बनाती है ना, यो ही जाल में बने रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन महाराज उनकी भी जाने के बाद सारी सुंदरता अधूरी है। ध्यान रखना भैया। कहते हैं कि महाराज मैंने कल भी बताया था कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और याद रखना कि जब बालक मां के उदर में होता है परीक्षित जी, तो उस टाइम भगवान को बड़ा याद करता है कि हे दीन बंधु भगवान, इस नरकवास से हमें बाहर करो और बाहर आकर के तेरा नाम रोशन करें। लेकिन हमारे ठाकुर बड़े ही दयालु है, वो दर्द भरी पुकार सुनी तो तुरंत महाराज गर्भ से बाहर किया। अंदाजा लगाना, जब प्राणी संसार में आता है तो कितने पैर होते हैं? दो पैर आप लोगों ने देखे होंगे, किसके होते हैं? पक्षी के। कहां उड़ता है? आकाश में, ना कोई किसी की चिंता है ना कोई परवाह है, निश्चित होकर के उड़ रहा है। अब कथा पांडाल में बैठे छोटा बंदा एक एक बात को कैच करना। कुछ समय बाद थोड़े सयाने हुए, शादी हो गई, अब पैर कितने हो गए? अरे बोलो तो सही है। हाँ मैं आ तो कट जाओ भैया, ताकि बोलने में मन लगे। शादी हुई तो कितने पैर हो गए? 4। अब 4 पैर किसके होते हैं? जानवर के। कहाँ बनता है? खूंटे पर। शादी भाई के खूंटे से बन गए। धीरे धीरे और समय गुजरा, महाराज 2 बच्चे हो गए। अब पैर कितने हो गए? 8। और आप लोग यहाँ बैठे हैं कि भैया किसी ने 8 पैर देखे? किसके होते? अगर किसी को मालूम हो तो जरा हाथ ऊंचा करें। क्योंकि सोनम जी तो बकरे आई ये जरूर बताए। 8 पैर होते हैं दादा मकड़ी के, कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना। और मकड़ी का काम क्या है कि जीवन पर्यंत उसी जाल में पड़ी रहती है। तो इसी तरीके से प्राणी संसार में आने के बाद महाराज जाल में फंस जाता है। पत्नी, बच्चे, माँ, पिता, इन सबके बंधनों में बंध जाता है। उसके बाद भगवान को भूल जाता है। फिर महाराज कहो कि वो मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं है। फिर तो आप लोगों को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। और याद रखना दादा, जब तक जवानी रहेगी तब तक तो भगवान का भजन नहीं करेंगे। जब तक जवानी रहेगी तब तक भगवान को याद नहीं करेंगे। और जैसे ही बुढ़ापे ने घेरा, अब ना तो बीवी ने साथ दिया ना बच्चों ने दिया, अब कोई नजर नहीं आया, तो अब रो करके बैठने लगे, कन्हैया अब मेरी सुन ले, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है गोविंद। तो महाराज कहते हैं कि सुख में सुमिरन, क्या कहा है? उल्टा कह रहे क्या? बोलो तो सही। हम उल्टा कहें तो सीधा तो वहां नहीं, कुछ बोलते ही नहीं हो। दुख में सुमिरन सब करें पर सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काएगा होए।
जब आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, तो महाराज उस समय भगवान को याद करते और सुखी बने रहो, खूब धन दौलत भरी हो, भंडार भरे हो, तो उस समय भगवान को याद नहीं करते। ये भी नहीं समझते ला भगवान के नाम से ज्यादा नहीं, हम 2 रुपए ही खर्च करते, ऐसा नहीं सोचते। उस समय तो कोई नहीं रहता याद, और जब दुखों का पहाड़ टूटता है तब भगवान को याद करते हैं। तो याद रखना भैया, एक बार कोई वस्तु हो तो उसकी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इस शरीर की वैल्यू नहीं है। अभी हम आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, पता नहीं थोड़ी देर के बाद हमें क्या हो जाए, क्योंकि शरीर की कोई वैल्यू नहीं है दादा। और जिसने इस पर गुमान किया है वो संसार में कभी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि महाराज कभी तो यहाँ तक कहता है, क्योंकि महाराज बाबा कबीरदास जी यहाँ तक लिखते हैं कि आत्मा जब इस शरीर से जुदा